साथियों, आपने भी सुना होगा, ये वो आम मशरूम नहीं है जो मानसून में पैदा हो जाता है और गरीब बना के खा लेता है। मोदी जी वो मशरूम खाते हैं जिसकी कीमत शायद हमारी कल्पना से भी परे। तो मोदी जी, ये कौन सा मशरूम है जो खाते हो? उस मशरूम को खाने के बाद आप नींबू की कीमत आप क्या जानते? सही बोल रहा हूं? एक नींबू की कीमत मोदी जी आप क्या जानो? उस गरीब से पूछना जो 41-45 डिग्री टेम्परेचर में अपने बच्चे को मौसमी का जूस नहीं पिला सकता, वो नमक डाल के नींबू निचोड़ के अपने बच्चे को जूस पिला के अपने गर्मी से बचाने का काम। मोदी जी और भाजपा के उन नेत्रियों को कहना चाहता हूं कि आप सरमाएदारों की जो पार्टी है वो गरीब का दर्द नहीं जानते। वो नींबू में नमक डाल के अपने बच्चों को लू से बचाने का काम करते। इसलिए आप नमक की कीमत आप क्या जानते? इसलिए आज ये बड़ा कठिन दौर है साथियों, जब पड़ोसी मुल्क के अंदर देश बर्बाद हो रहे हैं, श्रीलंका तबाह हो गया है, ऐसे ही और कई प्रदेशों की और देशों की सूचनाएं आ रही हैं। वहां पर एक तानाशाही शासक गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। एक बड़ा शासक और एक दिल्ली का छोटा शासक, उसमें भी कहना चाहता हूं, आजकल हिमाचल की वादियों में आनंद ले रहा है। महंगाई के और गरीबों के अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी। कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? और घूम कौन रहा है? घूम कौन रहा है? शराब माफिया। शराब माफिया घूम कौन रहा है? इसीलिए अंत में कहना चाहता हूं, बहुत तादाद में मेरे साथी यहां बैठे, मातृ शक्ति बैठी है। आज दिल्ली के अंदर शराब सस्ती और सब्जी शराब पे एक बोतल के साथ एक और तोरई के साथ। मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहूंगा, भया ले लो, मेरी बहन कह रही है पहले धनिया लुबाब में मिलता था, आज धनिया कल्पना करिए, मैंने तो देखा है, आज के हो सकते हैं निश्चय के बच्चे न जानते हैं। पहले धनिया लुभाव में और धनिया के साथ हरी मिर्च भी, तो हरी मिर्च की तो कल्पना छोड़ दीजिए, आज धनिया भी जो 10 रुपए की गुच्छी मिलती है अलग से। सही बोल रहा हूँ? मेरी बहनें हाथ खड़ा करे, सही बोल, ये दर्द जानती हैं। ये देखो खड़ा होकर के, अब धनिया फ्री मिलता है, कुछ मर्द भी कह रहे हैं, लेकिन ये सच है, आज ना धनिया फ्री ना मिर्च फ्री, इस दिल्ली में कुछ फ्री तो दारू फ्री। शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल। आज माँ परेशान होती है कि मैं अपनी रसोई में बच्चे के लिए क्या बनाऊं, इसलिए मैंने कहा कि एक नींबू से अपने बच्चे को गर्मी से बचाने का काम करती है माँ, तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए दाल और राइस चावल जिसको कहते बना के पेट भरने का काम करती है माँ। लेकिन माँ को चिंता रहती है, बहन को चिंता रहती है, मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी और उस सैलरी का कहीं प्रयोग मेरा घर वाला कोई शौकीन भाई उसको दारू पे खर्च ना कर दे। मैं आज दावे के साथ कहना चाहता हूं अपनी बहनों से, अपने आस पड़ोस में देखिएगा, कई जो शौकीन भाई हैं उन्होंने अपनी तनख्वाह एक के एक फ्री के चक्कर में पेटियों दर्जन पेटियां स्टोर कर ली, दर्जन पेटियां स्टोर कर ली हैं, और डेली जो व्यक्ति पहले 1-2 बैग लेता था पूरा पौवा लेने लग गया, जो पौवा लेता था वो अद्धा लेने लग गया है, वो नशे से बाहर नहीं आ रहा है। ये मैं सच बता रहा हूं आपको, ये हंसी की बात नहीं है। और आपने दिल्ली को नशे की राजधानी बनानी। नासिर भाई हाथ जोड़ के विनती है, अगली बार जब शासन लगे तो ये दिल्ली की आवाज जरूर उठाइएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो मेरी बहनें परेशान है। जब घर का मुखिया, भाई, बेटा, पति जब दारू की तरफ आकर्षित होता है तो उसको डर नजर आता है कि मेरा घर का रसोई का बजट कैसे चले। इसलिए जहां संगी मोदी इस देश के ऊपर अत्याचार कर रहा है तो माफ करना, वहां संगी केजरीवाल भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इस मुल्क के अंदर 60 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा एक्साइज से वसूला है नरेंद्र मोदी ने। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
टैक्स के रूप में अरविंद केजरीवाल ने वसूला है दिल्ली में। अरे अरविंद केजरीवाल, तुझे कुछ सस्ता ही करना था तो दाल और चावल सस्ते कर देते, कम से कम गरीबों का पेट भर जाता। 15 लाख राशन कार्ड, 15 लाख राशन कार्ड नासिर भाई आज भी पेंडिंग है। ये सवाल जरूर पूछिएगा। 552 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मीडिया के भाइयों के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है, और मीडिया के मेरे भाई श्रीलंका की महंगाई को तो महंगाई बताते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की महंगाई को महंगाई नहीं बताते। ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। लोकतंत्र के इस चौथे मजबूत स्तंभ को यह सच दिखाना होगा, यह सवाल पूछना होगा कि 552 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए जा सकते हैं, तो 15 लाख राशन कार्ड उन गरीब परिवारों पर राशन क्यों नहीं दिया जा सकता? 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरने में बैठी रही, सुनने अपने घर से बाहर नहीं निकला केजरीवाल, और कहता है मातृ शक्ति का सम्मान करते हैं, राजनीति बदलने आए हैं। इसलिए मैंने कहा पंजाब में चुनाव जरूर हारे होंगे, लेकिन दिल्ली का सच अलग है साथियों। चुनाव के हार जीत के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली का सच अलग है साथियों। आज भी आंगनवाड़ी वर्कर, 20,000 कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक आज भी इस उम्मीद में है कि हमें पक्का किया जाए। और जो मेरे नेता, कांग्रेस के नेता राहुल जी बात कहते थे कि एक व्यक्ति ढोंग करता है, आज वही ढोंग पंजाब में साबित हो गया। पंजाब में एक शिक्षक को परमानेंट नहीं किया गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को आगे लागू कर दिया गया है। यह दोहरा चरित्र अरविंद केजरीवाल का है। सत्येंद्र जैन पकड़ा जाता है, सत्येंद्र जैन पकड़ा जाता है, भाषण देता है, भ्रष्टाचार को हम माफ नहीं करेंगे, गद्दार कहा जाए देश में। अब मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस की इस पंचायत में, क्या सत्येंद्र जैन को देशभक्त कहा जाए या गद्दार? ये किसने कहा था? केजरीवाल ने कहा था। उनकी पार्षद रंगे हाथ रिश्वत लेके पकड़ी जाती, आज भी बाहर नहीं निकाला गया। पंजाब में महात्मा गांधी की तस्वीर हटाने वाला व्यक्ति गुजरात में जाके महात्मा गांधी को दंडवत करता है और बात करता है इस देश में सेकुलरिज्म की, बात करता है आम आदमी की। अरे शर्म आनी चाहिए साथियों। मैं आज आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं अपने नेताओं के सामने, आप सबको गर्व महसूस करना चाहिए अपने पूर्वजों की इस पार्टी पर, जो आज भी अपनी नीति से समझौता नहीं करती। आज भी इस देश के अंदर विपक्ष के नेता, हमारे नेता राहुल जी, जो बात गुजरात में करते हैं वही बात पंजाब में करते हैं। जो सम्मान गुजरात में गांधी जी को देते हैं वही सम्मान भगत सिंह को पंजाब में देते हैं। लेकिन वोट की खातिर पंजाब से और दिल्ली से गांधी को उतारोगे और गुजरात में जाके चरखा चलाओगे। ये अरविंद का चरित्र है साथी।